चलिए यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे दो मान दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाय एक्स। कब? जब x का मान 0, तो यहाँ पे सिंपल सा एनसीईआरटी में भी हम बात किए थे क्या, कि जब x का मान 0 नहीं है, जब x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब है कि x का मान या तो 0 से छोटा है या 0 से क्या बड़ा है, यही ना। x का मान 0 से छोटा है या 0 से क्या है बड़ा है ना। तो अब हमको कंडीशन वही लेना है, किस पर लेंगे, x बराबर क्या 0 पर। बोल रहा है कि ये संतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। अब यहाँ से चलते हैं x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। अब यहाँ से चलते हैं केस 1। अच्छा बताइए यहाँ पे f(x) का मान क्या हो जाएगा, ई होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेस देन ग्रेटर देन इसी वाले पे होगा, तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन पे क्या हो जाएगा, f(x) 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, और f(x) 1 प्लस एक्स पे पावर क्या 1 बाय एक्स होगा, क्या ना होगा क्या। अब यहां से चला जाए, देखा जाए केस 1 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यहाँ पे देखते हैं तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा e, f(0) क्या हो जाएगा, कोई चेंज होगा क्या, e यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, लॉग का उल्टा हो जाएगा। चलते हैं आप देखते हैं केस सेकेंड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट केस सेकेंड में देख लीजिएगा, पहला x क्या तो लेस देन 0, x लेस देन 0, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) होगा। यहाँ से देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) के बदले क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स, हाँ 1 बाय एक्स। अब क्या लिख सकते हैं बताइएगा, यहाँ पे अगर मान रखिएगा x टेंड्स टू, या एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो मान आता है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स का मान क्या होता है पता है, ये होता है, क्या होता है, ये होता है यहाँ पे। इसका मान आप क्या लिख सकते हैं, तो इस नियम के तहत क्या लिख सकते हैं आप, इसको ये लिख सकते हैं, है कि नहीं है। ये फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला आपको याद होगा, इस तरह का बताए थे RS एडवांस में, तो बगल में इसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी चलेंगे केस थर्ड से, केस थर्ड जब x का मान ग्रेटर देन, तो यहाँ पे बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), यहाँ से भी बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) के बदले 1 बाय एक्स, यहाँ पे भी मान कितना देगा तो e देगा। समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि यहाँ तो पहले से e दिया हुआ है, और इस f(x) का मान हमेशा कितना आएगा जान रहे हैं, e आएगा। तो तीनों कंडीशन में आपको क्या मान आया, e आया कि नहीं आया, तो लिखेंगे वी गेट, हम पाते हैं f(0) इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कहेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, f(x) x बराबर 0 पर क्या है, समतत्व है, समतत्व है। f(x) इज कंटिन्यूअस at
x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर fx संतत है। बहुत बच्चे को देखते हैं खाली दिमाग में बैठा रहता है ना, फेसबुक पे कभी भी कुछ से कुछ पोस्ट डाल दिए। हाँ, एक आदमी भी ऑफिस में काम करते करते बोर हो रहा था, लिख दिया उड़ता रहूं गगन में, उड़ता रहूं। हाँ, उसकी वाइफ पढ़ ली पोस्ट को, ठीक ना। हाँ, कहता है उड़ता रहूं गगन पे, तो लिखता है वहां पे कि जब गगन में उड़ते उड़ते मन भर जाए तो आ जाना जमीन पे। हाँ, आ जाना, ले आना सब्जी शाम को, नहीं तो हाँ उड़ जाएगा सारा बाल आपके चमन का। चमन मतलब माथा। चलिए हम बात कर रहे हैं क्या, 7th नंबर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है अभी। इज fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, पूछ रहा है इज fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। fx इक्वल टू cos ax माइनस cos bx बाय x स्क्वायर। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। कब? जब x इक्वल टू क्या हो, 0। ये है प्रॉब्लम। इज fx, क्या fx x बराबर 0 पर संतत है? क्या fx x बराबर 0 पर संतत है? ये आवाज मत करो, तुम लोग आवाज करोगे यहाँ पे आ जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए शाम का क्लास 5 बजे आपका भी बेहतर रहता है। 5 बजे सब कोई फ्री हो, इंग्लिश है ना, वही दिक्कत है। तो तुम लोग सुबह नहीं अरेंज कर सकते हो? अगर कर दोगे तो हम 5 बजे कर देंगे। 4 बजे तक कुछ दिन के बाद हम फर्स्ट ईयर को सोच रहे हैं 4 बजे समय का। अगर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि पहले का देखिए पिछला टाइम टेबल बदल गया है। 5 बजे आपको बेहतर होगा, क्योंकि 5 बजे आपका और भी गर्मी कम लगेगा। और फर्स्ट ईयर वाले को शुरू करने में भी समय है, अभी 15 दिन लगेगा कि 1 महीना लगेगा। अभी बच्चा इनकमिंग है, आ ही रहा है। रंजन कितना दिन के बाद आए? क्लास आ रहा है रोज? क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं होता है, देखो लड़का को कुछ नहीं होता है फिर भी रेस्ट में जाता है। वैक्सीनेशन हुआ, सुई लगवा लिए, बीमार आया, बुखार हुआ। जिसको नहीं बुखार आया तो उसके लिए नहीं वैक्सीन, फेल कर गया। हमको तो लगता है तगड़ा बुखार दिया, हमको तो लगता है कि पूरा पूरी मेरा वैक्सीन काम कर गया है। हमको तो बेड पे सुला ही दिया।
चलिए यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा हम तो अब समझ लिए कि किस पॉइंट पे fx का मान कैसे रखेंगे, किस पॉइंट पे fx का मान क्या रखेंगे। चलिए केस 1 डायरेक्ट, चूंकि फंक्शन बड़ा है ना हम डायरेक्ट ले रहे हैं। केस 1 क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू fx इक्वल टू क्या होगा, चूंकि fx का दो मान है यही ना, एक हो जाएगा आपका fx इक्वल टू, सीधा सीधी लिख लेते हैं fx इक्वल टू, यहां से अगर हम बात करेंगे fx इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, यहां से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा fx इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय क्या, तो अब x का मान 0 रख भी दे तो कोई परिवर्तन होगा क्या, या तो x है ये नहीं है, तो f0 का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये सब सवाल आपको आएगा नहीं, जो सवाल आएगा हम वहाँ पे पहले ही बीबीआई करा देंगे, या तो कहिए तो हम इम्पोर्टेंट सवाल ही आपको करा दें, समझे बात को। चलिए अभी आपके पास समय है इसलिए धीरे धीरे सबको पढ़ते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, क्योंकि कठिन प्रॉब्लम कब बनाना सीखिएगा, जब छोड़ छोड़ के ही पढ़िएगा तो कभी तो बनाना है ना। के सेकंड fx का देखिए यहाँ पे दो मान है, इस तरह का तो हम एनसीईआरटी में बनाए हुए क्या, अब यहाँ पे बनाए हुए हैं तो यहाँ पे देखिएगा संख्या रेखा पे 3 कंडीशन लेंगे ना, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन, तो जब x का मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से जब लेंगे fx तो हो जाएगा x क्यूब बाय x, और यहाँ पे भी fx इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब बाय x। केस 1 when x इक्वल टू आप ले रहे हैं 0, fx इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं 0, तो fx का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx का मान क्या हो जाएगा 0, f0 का भी मान यहाँ पे 0 हो गया, मान लिए समीकरण क्या, तो फर्स्ट। केस 2 when x less than 0, when x less than 0, यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx के बदले क्या लिख सकते हैं बताइए तो, मोड x क्यूब बाय क्या, तो x। अब यहाँ से रिप्लेस करेंगे आप, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, लिमिट 0 माइनस h का होल क्यूब बाय 0 माइनस h लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और h का मान आ गया तो h का मान क्या जाएगा आपका 0 जाएगा, h का मान क्या जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए कि 0 माइनस माइनस h होगा, अब माइनस h का होल क्यूब क्या देगा, माइनस h देगा कि नहीं देगा, तो लिमिट माइनस h का होल क्यूब अब बाय हो जाएगा आपका क्या, तो माइनस h। अब ये मोड है तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, लिमिट h क्यूब अब बाय कितना माइनस, और h टेंड्स टू कितना, अब कटा देंगे क्योंकि नीचे h का मान 0 नहीं जाना चाहिए नीचे, अगर 0 मान चला गया नीचे तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कट तो रहा है ना, क्या कट के हो जाएगा ये
एच स्क्वायर देगा, क्योंकि नीचे देखिए माइनस है, ये है एच टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए एच का मान 0 रख दीजिएगा तो अब माइनस का यहाँ कोई कंडीशन रहा, माइनस वो प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस 0 नहीं लिखा रहता है, 0 हो गया, क्योंकि एच का मान रखने से फिर ये क्या हो गया, तो 0 हो गया। आप इसको मान लिए क्या, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। चलते हैं केस थर्ड पे, केस थर्ड पर। केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, जब 0 से आप क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x क्यूब बाय x मोड, रिप्लेस करेंगे x को तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस क्या लिखेंगे आप, h लिखेंगे यहाँ पे, और बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट 0 प्लस h का होल क्यूब मोड बाय 0 प्लस h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब बाय h कट के देगा h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर मान 0 का स्क्वायर, 0 का मान क्या हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड से f0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx x बराबर 0 पर संतत है, fx x बराबर 0 पर संतत है। क्या है, कौन पहला वाला सवाल, पहले वाला क्या, नाइन्थ नंबर x पे पावर n आपको बताया गया। हम चलिए 10 नंबर पे बात कर रहे हैं, लास्ट नंबर प्रॉब्लम, फिर हम बात कर रहे हैं, लिखे थे ना। चलिए हम 9th नंबर NCERT का प्रॉब्लम है, चलिए हम बात कर रहे हैं 9th नंबर NCERT का प्रॉब्लम है, दिखा देते हैं। fx इक्वल टू दिया हुआ है x पे पावर n, याद आया, 4 नंबर प्रॉब्लम है NCERT का, और यहाँ पे दिखाना है x पे पावर x इक्वल टू 0, लेकिन यह दिखाना किस पर है, x बराबर 0 पर। तो वहां पे x पे पावर n था, इसलिए यहाँ पे कितना है तो 8
x इक्वल टू क्या 0, तो नहीं दिखा लीजिएगा। पहला 0 पे पावर n मान कितना देगा 0 देगा। चलिए यहाँ केस 1 x इक्वल टू क्या लेंगे आप 0, fx इक्वल टू क्या है x पे पावर n, x का मान आप क्या ले लिए 0, 0 पे पावर n। अरे 0 पे पावर कोनो भी संख्या रहे तो 0 को कितनों बार गुना कीजिएगा आपको क्या देगा मान 0 देगा। हाँ, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो फर्क है यहाँ पे 0 पे पावर n मतलब 0 ही होगा, क्योंकि 0 को कितनों बार गुना कीजिएगा आपको 0 मान ही देगा क्या। अब यहाँ पे चलते हैं केस 2। केस 2 क्या कह रहा है x लेस देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और fx के जगह क्या लिखेंगे आप x पे पावर n लिखेंगे, x पे पावर n। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 माइनस है, x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा नहीं होगा। फिर यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा लिमिट, अब x के बदले में क्या लिखेंगे 0 माइनस h पे पावर क्या, और h का मान यहाँ पे क्या जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे पावर n है ना, तो h का मान प्लस में भी जाएगा और किस में जाएगा माइनस में भी जाएगा, नहीं जाएगा। अब बोलिए क्या है, अगर माइनस h पे पावर 3 है तो माइनस h क्यूब देगा, नहीं देगा क्या। अगर माइनस h पे पावर स्क्वायर देगा तो आपको क्या देगा h स्क्वायर देगा। n का मान आपको पता है कि 2 है कि 3 है, सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है, नहीं पता है। कहने का मतलब है यहाँ प्लस में भी देगा और किस में देगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन h का मान क्या जाएगा 0 जाएगा ना, 0 क्या है ना प्लस है ना ही क्या है, तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 0 पे पावर n क्या दिया 0 दिया कि नहीं दिया, दिया ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज किया हुआ है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं केस थर्ड, x इज ग्रेटर देन क्या 0, x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के बदले फिर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो x पे पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के बदले क्या लिखेंगे हम, तो x पे पावर n, x पे पावर n, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट, अब x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस क्या लिखेंगे आप 0 प्लस h लिखेंगे। तो यहाँ से 0 प्लस h पे पावर n और h का मान क्या चला जाएगा 0। लिमिट अब देखिए 0 प्लस h दिया, h पे पावर n, h पे पावर क्या दे देगा n दिया, और h का मान क्या, तो यहाँ पे 0 पे पावर n इक्वल टू 0। देखिए तीनों कंडीशन बराबर आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, f0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। कहिएगा यहाँ पे fx इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 0, fx x बराबर 0 पर संतत है। आप लोग समय सेट कर लीजिएगा तो 5 बजे कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं किए तो फिर 4 बजे ही आपका रहेगा, ठीक ना। आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक ना। धीरे धीरे इसकी बैच में भी पिकअप पकड़ेगा, थोड़ा सा इसमें जाम